Hello learners, in today's video we are going to talk about Elizabethan drama, Jacobean drama and Restoration drama. So first we will start it with Elizabethan drama. Elizabethan drama refers to the style of plays written and performed during the reign of Queen Elizabeth I, England, 1558 to 1603. It was the golden age of English drama and saw the rise of great playwrights like William Shakespeare, Christopher Marlowe and Ben Jonson. एलिजाबेथन ड्रामा उन ड्रामा को कहते हैं जो या तो लिखे गए या परफॉर्म किए गए हैं क्वीन एलिजाबेथ फर्स्ट के टाइम पे। दिस टाइम वॉज गोल्डन एज फॉर इंग्लिश ड्रामा क्योंकि इस टाइम पे काफ़ी सारे प्ले राइट लाइक विलियम शेक्सपियर, क्रिस्टोफर मार्लो और बेन जॉनसन जैसे प्ले राइट फेमस हुए और इन्होंने काफ़ी फेमस और इंटरेस्टेड वर्क लिखे। If we talk about the historical background of Elizabethan drama, then Queen Elizabeth I supported the art, especially theatre and literature. क्वीन एलिजाबेथ ने बहुत ज़्यादा सपोर्ट किया है आर्ट को, लाइक थिएटर और लिटरेचर को उन्होंने बहुत ज़्यादा अप्रिशिएट किया है। इंग्लैंड वॉज बिकमिंग पावरफुल एंड पीसफुल विच गेव राइटर द चांस टू क्रिएट एन एक्सपेरिमेंट, क्योंकि इंग्लैंड क्वीन एलिजाबेथ के टाइम पे बहुत ज़्यादा पावरफुल और पीसफुल कंट्री था, इसलिए बहुत सारे राइटर्स को चांस मिला ताकि वो बहुत सारे एक्सपेरिमेंट कर पाए, लाइक थिएटर्स को लेके, अपने लिटरेचर को लेके और बहुत अच्छा कुछ क्रिएट कर पाए। प्रिंटिंग प्रेस हेल्प्ड स्प्रेड लिटरेचर एंड प्लेस टू द कॉमन पीपल। प्रिंटिंग प्रेस की वजह से भी बहुत ज़्यादा हेल्प हुई ताकि लिटरेचर और जो प्ले है वो कॉमन लोगों तक पहुंच सके। की फीचर ऑफ एलिजाबेथन ड्रामा आर वेराइटीज ऑफ जॉनराज, ब्लैक वर्ड्स, यूज ऑफ सॉलिक्यूज एंड असाइड, मेल एक्टर्स ओनली, स्ट्रॉन्ग कैरेक्टर एंड ओपन हेयर थिएटर। वैराइटीज़ बहुत थे, जॉनरा के वैराइटीज़ थे क्वीन एलिजाबेथ के टाइम पे क्योंकि राइटर्स को अपॉर्चुनिटीज़ मिल रही थी क्रिएट करने की। ब्लैक वर्ड्स बिकॉज ऑफ क्रिस्टोफर मार्लो इट बिकम फेमस, एंड देन यूज़ ऑफ सॉलिक्यूज एंड असाइड्स, सॉलिक्यूल कैरेक्टर और असाइड कैरेक्टर का बहुत ज़्यादा यूज़ हो रहा था थिएटर्स में। मेल एक्टर को सिर्फ परफॉर्म करने दिया जाता था, मतलब फीमेल कैरेक्टर्स भी जो होती थी प्ले के अंदर वो भी मेल एक्टर परफॉर्म करते थे। देन स्ट्रॉन्ग कैरेक्टर्स, बहुत स्ट्रॉन्ग कैरेक्टर्स प्ले किए जाते थे थिएटर्स में और प्ले में, ड्रामा में। देन ओपन एयर थिएटर। सम फेमस प्ले राइट ऑफ एलिजाबेथन ड्रामा आर विलियम शेक्सपियर, who wrote tragedies and comedies like Macbeth and Hamlet tragedy and 12th Night and As You Like It as comedy. Known for deep characters, emotional depth and poetic language. Of course, उनके जो कैरेक्टर्स होते थे वो बहुत ज़्यादा डीप होते थे और इमोशनल डेप्थ उनके प्ले में देखने को मिला है, एंड जो डायलॉग्स होते थे वो बहुत पोइटिक लैंग्वेज में लिखे जाते थे। क्रिस्टोफर मार्लो known for his strong tragic heroes and beautiful language. Ben Jonson known for his satire and realistic character. If we talk about the importance of Elizabethan drama, then it laid the foundation of modern English theatre, brought literature and theatre to common people, explored universal human themes that are still relevant today. एलिजाबेथन ड्रामा से ही एक फाउंडेशन बनी फॉर इंग्लिश थिएटर और वहाँ से ही शुरुआत हुई इंग्लिश थिएटर के फेमस होने की। बहुत सारे प्ले लिखे गए जो अभी तक फेमस हैं, लाइक विलियम शेक्सपियर के जो प्ले हैं वो अभी तक फेमस हैं, आपके बीच में हैं। देन लिटरेचर और थिएटर को कॉमन लोगों तक पहुंचाया गया बिकॉज ऑफ क्वीन एलिजाबेथ सपोर्ट, और प्रिंटिंग प्रेस की वजह से भी कॉमन लोगों तक लिटरेचर और थिएटर दोनों पहुंच पाए। यूनिवर्सल ह्यूमन थीम की बहुत ज़्यादा बात की गई प्ले में भी, और डिफरेंट जॉनराज में भी बहुत सारे यूनिवर्सल ह्यूमन थीम को यूज़ किया गया जो अभी तक रेलेवेंट है, अभी तक की सोसाइटी में रेलेवेंट है। ओके, देन वी हैव जैकोबियन ड्रामा। जैकोबियन ड्रामा रेफर टू द प्ले written and performed during the reign of King James I of England. It comes after Elizabethan era, and the word Jacobean come from Jacobus, the Latin form of James. Jacobean जो वर्ड है वो लेटिन वर्ड जैकोबस से लिया गया है, जिसका लेटिन वर्ड का जो मतलब है वो होता है जेम्स, क्योंकि किंग जेम्स का ये पीरियड रहा है इसलिए इस पीरियड को जैकोबियन पीरियड कहते हैं, और इस पीरियड के अंदर जो भी प्ले लिखे गए हैं उनको हम जैकोबियन ड्रामा कहते हैं। क्वीन एलिजाबेथ के बाद का जो पीरियड है वो जैकोबियन एरा उसको कहा जाता है। दो इट कंटिन्यू द ट्रेडिशन ऑफ एलिजाबेथन ड्रामा, जैकोबियन ड्रामा वॉज डार्कर, मोर वायलेंट एंड कॉम्प्लेक्स। क्योंकि ये एलिजाबेथन ड्रामा से ही इन्फ्लुएंस था, पर फिर भी जैकोबियन ड्रामा जो था वो बहुत डिफरेंट था थीम में, क्योंकि जैकोबियन ड्रामा के अंदर बहुत ज़्यादा वायलेंस और हॉरर कॉम्प्लेक्सिटी की बहुत ज़्यादा बात हो रही थी। हिस्टोरिकल बैकग्राउंड ऑफ जैकोबियन ड्रामा इज़ दैट
King James First was a supporter of arts like क्वीन एलिजाबेथ की तरह ही किंग जेम्स फर्स्ट भी बहुत ज़्यादा आर्ट को और लिटरेचर को सपोर्ट करते थे. द कंट्री वॉज फेसिंग पॉलिटिकल अनसर्टनिटी, करप्शन एंड रिलीजियस कॉन्फ्लिक्ट. दो किंग जेम्स सपोर्ट्स आर्ट, पर फिर भी कंट्री के अंदर बहुत ज़्यादा पॉलिटिकल और रिलीजियस करप्शन कॉन्फ्लिक्ट थे, जिसकी वजह से राइटर्स ने अपने जो प्ले लिखे हैं या फिर नॉवेल्स जो लिखे हैं, जो भी उन्होंने लिटरेचर और आर्ट प्रेजेंट किया है उस टाइम का, उसमें ऐसे थीम्स ही यूज़ किए हैं जो उस टाइम के करंट सिचुएशन जो कंट्री के अंदर थे उनको रिप्रेजेंट करता है. इफ़ यू टॉक अबाउट द की फीचर ऑफ जैकोबिन ड्रामा, देन द फर्स्ट इज डार्क एंड पेसिमिस्टिक टोन. क्योंकि डार्क इसलिए होता था क्योंकि वो पॉलिटिक्स और जो कॉन्फ्लिक्ट कंट्री के अंदर चल रही थी उस चीज़ को बहुत ज़्यादा शोकेस करने के लिए प्ले और ड्रामा जो है वो परफॉर्म किए जाते थे. देन रिवेंज ट्रेजेडी जैकोबियन एरा में बहुत ज़्यादा फेमस था. कॉम्प्लेक्स कैरेक्टर बहुत कॉम्प्लेक्स होते थे क्योंकि वो कंट्री की करंट सिचुएशन को शोकेस करने की कोशिश करते थे. देन यूज़ ऑफ सुपर नेचुरल एलिमेंट्स को यूज़ किया जाता था ड्रामा में. वॉयलेंस एंड हॉरर दिखाया जाता था. सटायर एंड क्रिटिसिज्म वॉज वेरी मच प्रेजेंटेड इन जैकोबियन ड्रामा. फेमस प्लेराइट ऑफ जैकोबियन एरा वॉज विलियम शेक्सपियर, जिनका ये लेट करियर रहा है, बट ही रोट सो मेनी डार्कर प्ले इन जैकोबियन पीरियड लाइक मैकबेथ, किंग लियर एंड ओथेलो. क्योंकि उस टाइम के सिचुएशन के हिसाब से विलियम शेक्सपियर ने बहुत सारे डार्क प्ले लिखे हैं. Then John Webster, known for dark and violent tragedy, his famous work is The Duchess of Malfi. Ben Jonson, famous for satirical comedy. Thomas Middleton wrote tragedies and dark comedies. Then lastly, John Froude wrote tragic play with taboo subjects. Jacobean drama was a powerful, bold and emotional form of theatre. It reflected the harsh reality of the time and explored the darker side of human nature. Its influence can be seen in modern horror, thriller and psychological drama. Of course, जो जैकोबिन ड्रामा है वो बहुत ज़्यादा पावरफुल, बोल्ड और इमोशनल फॉर्म रहा है थिएटर का, क्योंकि उस टाइम पे जो करंट सिचुएशन थी कंट्री की वो शोकेस करने की कोशिश की गई है लोगों के बीच में, लोगों को मोरालिटी सिखाने की कोशिश की गई है. सो बिकॉज ऑफ दैट जो थिएटर था वो बहुत ज़्यादा पावरफुल और बोल्ड हो चुका था. हार्श रियलिटी दिखाने की कोशिश की गई है उस टाइम की. जो डार्कर साइड है ह्यूमन नेचर का वो एक्सप्लोर किया है प्लेराइट्स ने, पोइट्स ने. इसका जो इन्फ्लुएंस है, जैकोबियन ड्रामा का जो इन्फ्लुएंस है वो आज के भी ड्रामा में देखा जा सकता है. लाइक साइकोलॉजी, थ्रिलर, हॉरर, जो इन्फ्लुएंस है वो जैकोबियन पीरियड से ही चला हुआ आ रहा है. Then we have Restoration drama. Restoration period refer to the time when King Charles II was restored to the English throne in 1660 after the Puritans' rule under Oliver Cromwell. ऑलिवर क्रॉमवेल के अंडर जब पुरिटन्स रूल कर रहे थे उसके बाद का जो एज है दैट इज रेस्टोरेशन पीरियड. और ये इस्टेब्लिश हुआ किंग चार्ल्स सेकेंड के दोबारा इंग्लैंड आने के बाद. सो पुरिटन्स के बाद दोबारा से किंग चार्ल्स सेकेंड को इंग्लैंड लाया जाता है, उनको किंग बनाया जाता है और वहाँ से शुरुआत होती है रेस्टोरेशन पीरियड की. तो रेस्टोरेशन पीरियड के अंदर जो भी प्ले, ड्रामा परफॉर्म किए गए या लिखे गए हैं उनको हम रेस्टोरेशन ड्रामा कहते हैं. थिएटर हैज़ बीन क्लोज्ड फॉर अबाउट 80 ईयर्स ड्यूरिंग द प्यूरिटन पीरियड 1642 to 1660 because drama was seen as immoral. So according to Puritans, ड्रामा जो था वो सोसाइटी के लिए इमोरल था, इसलिए उन्होंने थिएटर को 18 ईयर्स तक बंद रखा था. सो किंग चार्ल्स सेकेंड के वापस आने के बाद थिएटर को दोबारा रीओपन करवाया जाता है. किंग चार्ल्स सेकेंड के वापस आने के बाद थिएटर को दोबारा ओपन करवाया जाता है, लेकिन अब जो ड्रामा लिखे गए हैं उनके टोन जैकोबियन और एलिजाबेथन एरा के जो टोन और स्टाइल है उससे बहुत ज़्यादा डिफरेंट है. Characteristic of Restoration drama is that they use witty and sophisticated language. Dialogues was full of clever wordplay, sarcasm, and humor. The audience was often the upper class who enjoy witty conversation and satire. जो लैंग्वेज होती थी ड्रामा की वो बहुत विटी और सोफेस्टिकेटेड होती थी, उसमें वर्ड्स प्ले बहुत ज़्यादा होते थे क्योंकि ऑडियंस जो होती थी वो ऐसे कन्वर्सेशन को एंजॉय करती थी, क्योंकि जो ऑडियंस मोस्टली होते थे वो अपर क्लास से होते थे एंड दे enjoy these conversation and satire. Comedy of manner. This was the most famous type of restoration drama.
These plays mock the manner, fashion and relationship of upper class. कॉमेडी ऑफ मैनर बहुत ज़्यादा फेमस फॉर्म है रेस्टोरेशन ड्रामा का। ठीक है, इससे पहले जो ड्रामाज होते थे वो रिवेंज ट्रेजेडी में होते थे, ब्लैक वॉर्स में होते थे, एंड दे ट्राई टू रिप्रेजेंट द सिचुएशन ऑफ कंट्री। पर जैकोबियन पीरियड में मॉक किया जाने लगा अपर क्लास को, लाइक उनके मैनर, उनके फैशन, उनके रिलेशनशिप को। तो ये जो मॉकरी है जो यूज़ की जाती थी ड्रामा के अंदर, तो ऐसे जो प्ले होते थे इनको हम कॉमेडी ऑफ मैनर कहते हैं। दे फोकस्ड ऑन लव अफेयर्स, मैरिज, जेलसी, फ्लर्टेशन एंड सोशल हिपोक्रेसी। सोशल हिपोक्रेसी और जो स्ट्रक्चरल हिपोक्रेसी है उसको प्रेजेंट करने के लिए कॉमेडी ऑफ मैनर परफॉर्म किया जाता था। फर्स्ट टाइम वुमेन एक्टेड ऑन स्टेज। ऑफकोर्स जैकोबियन पीरियड तक सारे ही मेल एक्टर्स थे जो फीमेल कैरेक्टर भी परफॉर्म करते थे, पर नाउ वुमेन आर ऑल्सो अलाउडेड ऑन द स्टेज, और वुमेन ही वुमेन कैरेक्टर, फीमेल कैरेक्टर को प्ले करती थी। इन्फ्लुएंस ऑफ फ्रेंच ड्रामा, क्योंकि चार्ल्स सेकेंड फ्रांस से वापस आए थे तो उनका जो बहुत सारा इन्फ्लुएंस है फ्रेंच कल्चर का, फ्रेंच ट्रेडिशन का, वो बहुत ज़्यादा देखने को मिलता है ड्रामा के अंदर। मेजर themes which was used in restoration drama is love and marriage, infidelity and flirtation, hypocrisy and morality, class and social climbing and gender role। क्योंकि ये लोग दिखाने की कोशिश करते थे कि हमारी कंट्री बाहर कैसा दिखा रही है पर अंदर से वो कैसी है। तो इसलिए जो अंदर की जो हॉलोनेस है उसको दिखाते थे थिएटर के अंदर, लाइक जो लव और मैरिजेस के अंदर जो हिपोक्रेसी है, फिडिलिटी जो है, फ्लर्टेशंस जो कपल्स में, जो डिफरेंट पीपल्स में जो फ्लर्टी कन्वर्सेशन है उसको दिखाया जाता था। हिपोक्रेसी दिखाई जाती थी लोगों की, मोरालिटी दिखाई जाती थी, देन क्लास, अपर क्लास को मॉक किया जाता था कॉमेडी ऑफ मैनर के अंदर, जेंडर रोल दिखाने की कोशिश करते थे। ओके, इम्पॉर्टेंट प्ले राइट ऑफ रेस्टोरेशन ड्रामा आर विलियम कॉन्ग्रीव, इनके वर्क हैं The Way of Word, which is very famous. Aphra, who is the first female playwright, इनका वर्क है The Rover. Then John Dryden, इनके वर्क है All for Love, Marriage a la Mode. And William Wortley, इनका वर्क है The Country Wife. So these are the important playwright of Restoration period, and this is all about Elizabethan drama, Jacobean drama and Restoration drama. If you have any query about this topic or any other topic, you can comment below. And if you want more information about literature and English, you can follow my Telegram link which is in description. And have a nice day.